नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था लिटरेरी डिवाइसेस पर, जिसमें मैंने एनाफोरा, रिपीटिशन, एलिट्रेशन, रिफ्रेन, कंसोनेंस, एसोनेंस इसको डिस्क्राइब किया था कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में। तो ये मेरे दिमाग में था कि चलो हम इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको लेकर के मैं एक वैसे तो वीडियो बनाना चाहता था, बट आज मैं यहीं से थोड़ा बता दूंगा। मैं बैठा हूँ अपने रूम में ही, और बोर्ड पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। थोड़ी सी सर्दी लग रही है इस वजह से, लेकिन ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको हमें बताना है। तो अब होता क्या, जैसे कि फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में डिफरेंस क्या है। जैसे कि ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स दोनों ही जो फॉर्म है उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक, मीन्स जैसे कि जब हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो हम राइम स्कीम उसमें देखते हैं कि कोई भी लाइन लिखी है तो उसका जो एंडिंग वर्ड होता है वो किसी न किसी अन्य लाइन के एंडिंग वर्ड से वो राइम करता है। मतलब एक जैसी साउंड उसमें प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर ये एक ब्लैंक वर्स ऐसी फॉर्म है जहाँ पर नो राइम, फ्री वर्स में भी नो राइम। मतलब दोनों में जब भी हम कोई भी पोएम पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है तो वो ब्लैंक वर्स भी हो सकती है, फ्री वर्स भी हो सकती है। लेकिन अब क्या ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को अलग करती है, वो है कि ब्लैंक वर्स जो है एक प्रॉपर मीटर को फॉलो करता है। मीन्स ब्लैंक वर्स में जो पोएट होता है वो क्या करता है, एक मेट्रिकल पैटर्न होता है। जनरली आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, वन स्ट्रेस सिलेबस और अनस्ट्रेस, तो ये चीज़ उसमें चलती है। लेकिन फ्री वर्स में ये मेट्रिकल पैटर्न को भी फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब, अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि इन ब्लैंक वर्स देयर इज नो राइम स्कीम बट देयर इज ए मेट्रिकल पैटर्न, बट इन फ्री वर्स देयर इज नाइदर राइम स्कीम नॉर मेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, मतलब फ्री वर्स में न तो मीटर पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ना ही राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है। ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम को तो नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन मीटर को जरूर फॉलो किया जाता है। यही एक डिफरेंस है। तो ऐसे हम समझ जाएंगे। अगर कहीं पर भी ऑप्शन आता है आप लोग आराम से करिए। जैसे कि ब्लैंक वर्स में क्या होता है, मीटर को फॉलो किया जाता है, राइम स्कीम को नहीं फॉलो किया जाता है। फ्री वर्स में दोनों को ही नहीं फॉलो किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ठीक है, अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो बताना, तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा इसको। और इसमें जैसे क्या है कि आइएम्बिक पेंटामीटर में ब्लैंक वर्स लिखी जाती है ज़्यादातर, और वो उसी में होती है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में। और ये जो है तुम्हारा ब्लैंक वर्स, जैसे फ्री वर्स ये मॉडर्न पोइट्री में इंट्रोड्यूस करी गई है। जैसे आजकल देखा होगा कि लोग कुछ भी लिखते हैं, कैसे भी पोएम लिखते हैं, न तो उसको मतलब लिखने से मतलब है, कोई मीटर को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हमारे वाल्ट विटमैन हैं, वो फेमस हैं फ्री वर्स के लिए। तो कुछ भी ऐसे लिख दिया, अपनी बात कहनी है उसमें, बाकी कोई न तो मीटर को फॉलो कर रहे हैं, न पोइट्री की किसी फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो फ्री वर्स हो जाता है। मतलब फ्री, फ्री वर्स का मतलब फ्री, मतलब कोई रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी नियम को फॉलो नहीं करना है, वो फ्री वर्स हो गया। ब्लैंक वर्स, जैसा कि ब्लैंक क्या है, राइम स्कीम वहाँ पे ब्लैंक है, और बाकी पोएटिक फॉर्म जो होती है हमारी, जो मीट्रिकल पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो बताना, मैं इसको फिर से बोर्ड पे समझा दूंगा।